हर किसी का जो फोकस था वो एक ही चीज़ के ऊपर था कि हमारे बाज़ार का ओपनिंग कैसे होगा एंड उसी के साथ साथ नेक्स्ट परफॉर्मेंस कैसे होगा। तो जैसा कि हम लोगों ने सोचा था कि कमज़ोरी रह सकती है, ठीक है, क्योंकि कल के दिन हम लोगों ने देखा था कि अमेरिकन बाज़ार में, ग्लोबल मार्केट में किस प्रकार का प्रेशर देखने को मिला था। तो वही चीज़ हमारे बाज़ार में भी पास ऑन होते हुए देखने को मिली है। देखा गया तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। सेंसेक्स की बात करें तो 500 पॉइंट ही गिरा है। निफ्टी की बात करें तो लगभग चलो 1% आप यहाँ पे मान ले। हाँ, बट बुरा किस बात का लगता है कि हाँ, हमारा जो मोमेंटम एक बहुत अच्छा खासा चल रहा था वो रुकते हुए देखने को मिला। मतलब बियर वालों को अननेसेसरली एक रीज़न मिल गया कि चलो इस जो ये तेज़ी चल रही थी, ये बुल रन जो अच्छा, बुल रन मतलब जो अच्छा खासा हरे निशान में बाजार भाग ही रहा था, रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड लगातार लगाते ही जा रहा था, उसमें एक रुकावट, यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्पीड ब्रेकर का काम यहाँ पे करते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड इसका पूरा श्रेय तो हम सभी लोगों को पता ही है किसको जाता है। तो अमेरिकन बाजार में जो कल के दिन की गिरावट देखने को मिली, ठीक है, ये जो नेट गिरावट कितनी रही, 1% के आसपास, मतलब 366 पॉइंट, बीच में तो 500 पॉइंट तक ये गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी ऑलमोस्ट। तो फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि चलिए निचले स्तर से कुछ रिकवरी हुई, ये तो अच्छी बात है, वरना और थोड़ा सा हम लोगों को ज़्यादा प्रेशर बाजार में देखने को यहाँ पे मिल सकता था। प्लस नेस्डैक की बात करें तो सेम 1% के आसपास। तो इसके चलते अगर हम हमारे एडीआर की बात करें, ये कल के दिन की हम लोगों ने बात की थी कि इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक की बात करें, विप्रो की बात करें, तो उनमें भी हम लोग को लाल निशान देखने को यहाँ पे मिला था। थोड़ा सा डॉक्टर रेड्डीज ने जाते जाते हरे निशान में थोड़ी सी क्लोजिंग यहाँ पे दिखा दी थी। तो आपको पता ही है कि जो मेजर इंडेक्स रहते हैं हमारे बाजार की, अगर हम लोग बात करें वो कौन से होते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें, देन निफ्टी आईटी की बात करें, ठीक है, तो उनमें भी हम लोग को लाल निशान देखने को मिला, क्योंकि ये जो इनके मेजर जो स्टॉक्स हम लोग को उसमें देखने को मिल जाते हैं इंडेक्सेस के, वहीं पे प्रेशर देखने को मिल गया। तो इन्हीं सभी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो उसका आउटकम क्या देखने को मिला, हमारे बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। एंड इसी चीज़ के चलते ग्लोबल मार्केट में भी अच्छी तबाही देखने को मिली। अभी की बात करें तो यूरोपियन बाजार में चलिए थोड़ा सा कूल डाउन चल रहा है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ सुपर डुपर रिकवरी करके बिल्कुल बॉर्डर पे ही, पॉइंट में ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट कल के दिन हम लोगों ने देखा था कि यूरोपियन बाजार भी, मतलब शायद से आपने आखिरी वीडियो देखा ही होगा कि किस प्रकार से ज़बरदस्त गिरे थे, ठीक है, 3% तक इंडेक्स लेवल पे गिरावट होना, ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड कलेक्टिवली अगर हम लोग इन्हीं सभी चीज़ों को जोड़कर देख ले तो उसी का रिजल्ट यही निकला कि निफ्टी 50 में भी हम लोग को आज के दिन अच्छी खासी, थोड़ी बहुत क्यों ना हो, बट गिरावट तो ज़रूर देखने को यहाँ पे मिली है। सो शुरुआत की अगर हम लोग बात करें तो गैप डाउन एक्सपेक्टेड था, वैसे ही निफ्टी में तो देखने को मिला, बट यस बीच में उम्मीद की किरण बहुत अच्छी जगी, क्योंकि एक बहुत अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, जहाँ पे बाजार वापस 19,500 के ऊपर चला गया, ठीक है, 19,523 के आसपास चला गया था। बट उसके बाद जो लगातार वहाँ पे बिकवाली आई, फिर उसके बाद मौका ही नहीं दिया बेयर्स ने। एक छोटा सा यहाँ पे कोशिश की गई थी बुल के ओर से, बट वापस हम कह सकते कि बोलते ना, ओवरऑल इन्वायरमेंट जो था वो बेयर के ही कब्जे में देखने को मिल रहा था। तो इनके लिए बहुत ही ईजी था प्रेशर को क्रिएट करना। वही चीज़ें हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये आज के दिन का पूरा खेल यहाँ पे इस प्रकार हम लोग को चलते हुए देखने को मिला था, ठीक है। अभी इसके पीछे का मेजर रीज़न क्या था, ये कल के दिन भी हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। मेजर रीज़न मतलब क्या कि डाउ जोन्स, अमेरिकन बाजार में क्यों गिरावट हम लोग को देखने को मिली, तो वही से ये प्रेशर हम लोग को पास ऑन होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। इसी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए थे। कौन सा कि यस कि हम तो डूबे, तुमको भी ले डूबेंगे करके, मतलब अमेरिकन बाजार की ओर से ही हम लोग को ये बार बार प्रेशर आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ऐसे बहुत सारे मेरे वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि हमारा बाजार तो एकदम फैंटास्टिक है, बट यस हमें विदेश से खतरा है कि विदेश की ओर से कुछ ना कुछ ये ऐसा झमेला चलता रहेगा। एंड इसके चलते हमारी जो अच्छी तेज़ी यहाँ पे बन रही है, अच्छी जो पारी, एक बैट्समैन बोलते हैं ना, लगातार अच्छा खेल रहा था, उसको बीच में ही रन आउट कर देते, वैसे ही फीलिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर हम लोग बात करें कल का जॉबलेस क्लेम का डेटा, तो हम लोग को अच्छा ही देखने को मिला। बट यस जो जून का पेरोल का जो रिपोर्ट सामने आया, पेरोल मतलब हम लोग लेबर मार्केट की यहाँ पे बात करें, डिपार्टमेंट की बात करें, हाँ, वहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन किया गया था 2,40,000 के आसपास, ठीक है, तो वो हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिल गया, मतलब 339 के आसपास। तो इसी चीज़ के चलते बाजार को क्या एक एक्सक्यूज़ चाहिए होता है, क्योंकि जब भी लेबर मार्केट स्ट्रांग हो जाता है ना दोस्तों, आप पॉवेल जी की कमेंट्री में भी सुन सकते हैं, तो एक क्लियर इंडिकेशन होता है कि रेट हाइक यहाँ पे हो सकता है करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को, गणित को अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो इसके पीछे का कंक्लूजन एक ही निकल कर आता है कि 25 और 26 जुलाई की जो एफओएमसी की बैठक है उसमें हम लोगों को रेट हाइक तो यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब ये तो सर्टन हो ही गया कि रेट हाइक होगा क्या, यस। हाँ, अभी इसमें ये डिबेट हो सकती है, कौन सी डिबेट, कि कितना होगा, 25 बेसिस पॉइंट का होगा कि 50 का होगा। तो मैक्सिमम जो वोट्स किए जा रहे हैं वो 25 को ही किए जा रहे हैं। एंड मुझे भी लगता है 25 ही होगा, क्योंकि इसके पहले भी मैंने कैलकुलेशन करके आपको बताया था कि 50 का गैप है, बट 2 बार वो इनको यहाँ पे कर सकते करके। तो
यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। बट फिर भी देख लेंगे, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि 50 का सीधा एक ही रेट हाइक कर दे करके। क्वाइट पॉसिबल ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि कुछ वर्ड्स वहाँ पे भी जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट एक चीज़ कॉमन है कि रेट हाइक तो हम लोग को जुलाई के एफओएमसी की बैठक में तो देखने को यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। एंड सबसे वर्स्ट बात क्या है कि चलो मान लीजिए सरप्राइज हो गया कि नहीं रेट हाइक किया करके, तो भी आने वाले जो यहाँ पे एफओएमसी के जो 3 बैठक है उसमें से तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूँ कि यस 2 बैठक में तो क्या होने वाला है, रेट हाइक होने वाला है। और ये मैं मेरे साइड से नहीं बोल रहा हूँ, ये पॉवेल जी ने खुद बोला है। बीच में आप लोगों को याद होगा अमेरिकन बाजार 600-700 पॉइंट गिरा था, ठीक है। तो वो क्यों गिरा था? इसी चीज़ के चलते गिरा था कि पॉवेल जी ने ये क्लियर कट बोल दिया कि 2 रेट हाइक मतलब 50 बेसिस पॉइंट के आसपास तो रेट हाइक यहाँ पे हो ही जाएंगे। इस साल की बात करें तो इस साल मतलब दिसंबर तक, तो दिसंबर तक देखा गया तो 4 और एफओएमसी की बैठक देखने को मिलने वाले हैं। उसमें से तो 2 मीटिंग में हम लोग को रेट हाइक तो देखने को मिलेंगे, एंड बाकी के 2 जो मीटिंग रहेंगे शायद से फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से हम लोग ये बोल दे कि कुछ भी ना हो करके, ना तो रेट हाइक यहाँ पे होगा ना तो कट होगा। तो यही अनुमान फिलहाल तो बाजार में लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो प्लस उसी के साथ साथ बात करें तो यस, बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट सेक्शन में मैसेज किया था सर बॉन्ड यील्ड की भी बात करें। आप देखिए जब ये प्रकार की चीज़ें होती है ना तो ये सारी चीज़ें हम लोग को ऑटोमेटिकली जंप करते हुए देखने को मिल जाएगी कि 10 साल का ये बात करें तो बॉन्ड यील्ड बढ़ते हुए देखने को मिला है, 2 साल का तो उससे भी ज़्यादा ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। ये तो उल्टी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये इंडिकेशन क्लियर रहते हैं कि इस वक्त तो फटाफट रेट हाइक करना ही पड़ेगा, वरना ये सारी चीज़ें मिसमैच होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड प्लस अगर हम लोग बात करें तो डॉलर इंडेक्स तो रहता ही है, वो तो हम लोग को 103 तक जाते हुए देखने को मिला था। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 103 के भी ऊपर जाते हुए देखने को मिला था। तो ये सब मतलब बोलते हैं ना पैरेलल चीज़ें होती है कि रेट हाइक के मतलब पेरोल से रिलेटेड जॉब स्ट्रॉन्ग जॉब डेटा हम लोग को देखने को मिल गया, मतलब लेबर मार्केट देखने को मिला, जॉब डेटा नहीं, माफ़ कीजिएगा, लेबर डेटा। तो रेट हाइक के संकेत हो जाते हैं। रेट हाइक रहेगा तो फिर वही बॉन्ड यील्ड से रिलेटेड जंप देखने को मिलेगा, डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, गोल्ड में गिरावट हो जाएगी। तो ये सब कुछ हम लोग को स्टेप बाय स्टेप देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बट ओवरऑल कंक्लूजन निकल कर गया है कि यस अमेरिकन बाजार के ही ओर से हम लोग को ये प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर देखा कि छोटी मोटी चीज़ें फिर ऑयल से रिलेटेड भी अभी तक इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला, बट यस जो कि कल के दिन में वीडियो बना के मैंने आपको बताया था कि रशिया ने भी डिसाइड किया, सऊदी ने भी डिसाइड किया कि वो ऑयल तो कट कर ही रहे थे प्रोडक्शन से रिलेटेड, हाँ इन चीज़ों को और एक्सटेंड करेंगे करके, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ओवरऑल कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकला अभी तक का कि आज के दिन की जो गिरावट देखने को मिले वो विदेश की ओर से ही देखने को मिले। इसके चलते डरने की जरूरत है, मैंने कल के दिन भी आपको बताया था। ये मैं बार बार इस चीज़ को मैं रिपीट करते रहता हूँ, बहुत बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि लोगों के इसी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा सवाल रहते हैं। तो हम लोग मार्केट में कब एंट्री करें? आपको मार्केट में कभी भी आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। आपको स्टॉक सिलेक्ट करने, थोड़ी ना आपको इंडेक्स के हिसाब से निवेश यहाँ पे करना है। तो ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बोल चुका हूँ। और अगर आप मार्केट में आते हो, मतलब बोलते हैं ना कि एक बच्चा कैसे माँ के पेट से बाहर आता है दुनिया में तो वो सांस लेना स्टार्ट करता है, वैसे अगर आपने शेयर मार्केट में कदम रखा है वैसे ही होता है दोस्तों कि ये सांस ऊपर नीचे होना, मतलब मार्केट ऊपर नीचे यहाँ पे होती रहती है। या ऐसा कभी नहीं होगा मार्केट ऊपर 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 और सिर्फ ऊपर ही चलती रहेगी, या फिर नीचे 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 और जीरो ही हो जाएगी, कभी नहीं होता है ऐसा। तो इन चीज़ों की आदत यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे की बात क्या है। अभी ये जो पूरा ड्रामा देखने को मिला इसके चलते क्या क्या चीज़ें हम लोग को समझ में यहाँ पे आ जाती है। तो सबसे पहले एक तो चीज़ समझ में आ जाती है कि जो ये हम सपना देख रहे थे कि रेट कट कब होगा, कट होना मतलब अमेरिकन बाजार में भी होगा। देखिए पूरे दुनिया के सेंट्रल बैंक को एक दूसरे को पकड़ कर चलना पड़ता है। अगर ये मिसमैच होना लग गया ना कि वहाँ पे रेट ज़्यादा है यहाँ पे रेट कम है, तो फिर इन्वेस्टर वहाँ पे जाके निवेश करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आरबीआई के हाथ भी बंधे हुए होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करें और वो अपने डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करे एंड फिर थोड़ा भी 19-20 हुआ ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो रेट कट की जो सपने हम लोग यहाँ पे देख रहे थे वो सपने तो इस साल तो भूल ही जाइए। इस साल मतलब ये जो 2023 चल रहा है दिसंबर तक की मैं बात कर रहा हूँ, भूल जाइए, ठीक है। फिर 2024 में देखना पड़ेगा एंड प्लस किस हिसाब से देखना पड़ेगा कि हमारे पॉवेल जी यहाँ पे किस प्रकार की स्पीच यहाँ पे देते हैं। वैसे तो इनके स्पीच यू टर्न लेने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस यहाँ पे होते हैं, बट फिर भी क्या हिंट देते हैं वो देखने वाली बात यहाँ पे होगी। सो ये तो कंक्लूजन निकल कर आया कि इस साल में तो हम लोग को रेट कट तो देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा, इतना तो यहाँ पे पक्का है। आगे क्या होगा वो देख लेंगे। 4 बार तो यहाँ पे मीटिंग रहेगी, 4 बार तो इनकी हम लोग को ऑफिशियल स्पीच देखने को मिलेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगी, वहाँ से एक थोड़ा सा अनुमान यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे। तो उसके हिसाब से मैं बाद में आप लोगों को वीडियो बना के यहाँ पे बता दूंगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इस चीज़ के चलते मजबूरन आरबीआई को भी क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा उनके साथ पैरेलल चलना पड़ता है। मतलब आरबीआई चाहती भी होगी रेट कट करना तो भी वो नहीं कर पाएगी मजबूरी में। मतलब करना चाहते तो कर सकते हैं, जाओ कर दो रेट कट, बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि हाँ बाद में फिर अगर आपको रिवर्स गियर में गाड़ी डालनी पड़ी तो जिस कट के चलते बाजार ने खुशी मनाई होगी 200 पॉइंट से,
वो बाजार बाद में अगर आप हाइक कर देते हो तो 500 पॉइंट से गिर जाएगा। तो वो ऐसी मतलब बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। टेम्पररी खुशी के लिए लॉन्ग टर्म का नुकसान, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखा गया हमारा मार्केट, आरबीआई की बात करें, सेंट्रल बैंक की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, रिसेशन तो इंडिया में तो है नहीं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस करके यहाँ पे रखा हुआ है। अनाप शनाप डिसीजन लेके हमारा ही नुकसान यहाँ पे करना नहीं चाहिए, ठीक है। सो फाइनल अगर कंक्लूजन की बात करें तो देखिए इंडियन मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। यहाँ पे 100, 200, 300 और भी पॉइंट की गिरावट होगी तो भी हम स्ट्रांग ही है। सिर्फ जैसे शुरुआत में मैंने आप लोगों को बोला कि हाँ मूड क्यों खराब हो जाता है, मोमेंटम खराब कर दिया। बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस चल रहा था, हरे निशान रोज देखने की यहाँ पे आदत जो थी वो फालतू में यहाँ पे क्या हो गई, एक थोड़ी से रीजन के चलते हम लोग को बिगड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिली। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बाजार यहाँ पे 21,000, 22,000, 30,000 ये चलता रहेगा। हाँ, सिर्फ उसका स्पीड की अगर हम लोग बात करें, जो अभी इस रफ्तार से चल रहा था, मान लीजिए अगर अमेरिकन बाजार में कल छुट्टी होती, कुछ नहीं होता, तो आज के दिन भी हमारे बाजार में हरे निशान देखने को मिलता, शायद से हम लोग 19,500 के ऊपर क्लोज करते। तो ये चीज़ होती है, जाएगा तो बाजार ऊपर ही, बट येस कितना स्पीड जो यहाँ पे रहता है, 200 की स्पीड पे गाड़ी चल रही थी, बीच में ही पीछे से पैराशूट आ गया, जिसके चलते स्पीड स्लो डाउन होकर 120 हो गई। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इस चीज़ के चलते टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मार्केट में अगर आप आ चुके हो तो ये एकदम नॉर्मल सी चीज़ होती है, ये हमेशा चलता रहता है। कभी तेज़ी आएगी, कभी मंदी आएगी, कभी गिरावट होगी, कभी एक्सट्रीम गिरावट होगी, कभी एक्सट्रीम तेज़ी आएगी, तो ये चलता रहता है, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली है। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो।